दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा नेचुरल केराटिन हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके बाल बनेंगे एकदम सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग। और ये पूरा हर्बल मास्क है जो केराटिन ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देगा। केमिकल फ्री है, 100% नेचुरल है और घर पर बनने में बहुत ही ज्यादा इजी है और इसको लगाना भी काफी इजी है। और अगर आपने इसको बनाकर लगा लिया ना तो आपके बाल कुछ इस तरह से हो जाएंगे जैसे मेरे अभी हो रहे हैं। इसको लगाने के बाद बिल्कुल सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हेयर। और एक बार अगर लगाया तो इसको बार बार आप लगाए बिना नहीं रह पाएंगे और हर बार इसी को लगाएंगे। तो केराटिन ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भूल ही जाओ। आपके इस ट्रीटमेंट में जो 5,000 का खर्चा आता है वो आज आपका 50 रुपए में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास है आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आजकल के टाइम हम सभी चाहते हैं सिल्की, स्मूथ और शाइनी हेयर, और इस चीज के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है पार्लर का केराटिन ट्रीटमेंट। और आपको पता है कि ये जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है ये कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है। साथ ही साथ इसके बाद आफ्टर केयर रूटीन भी आपको करना पड़ता है। अगर आपने एक बार केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों पे करा दिया तो ये नहीं कि आपकी एकदम छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद भी आपको बहुत सारी मेन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो पार्लर वाले आपसे बोलते हैं। अगर आप भी ये केराटिन ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं पार्लर में तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये केराटिन ट्रीटमेंट मेरी फ्रेंड ने भी कराया था लेकिन अब वो पछता रही है। क्योंकि एक तो इसमें आपको खर्च करने पड़ेंगे 5 से 10 हजार रुपए और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ेगी और इसका रिजल्ट भी परमानेंट नहीं होता है। 3 से 6 महीने तक ही ये केराटिन ट्रीटमेंट चलता है पार्लर से वाला, और उसके बाद दोबारा से ये वाला ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। ये सारे खर्चे करने के बाद आपको इसके बाद सीरम यूज करना होगा, अलग शैम्पू यूज करना होगा और कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या। तो आज मैं आपके 5 से 10 हजार रुपए बिल्कुल बचाने वाली हूँ। बस ये सिंपल सा केराटिन ट्रीटमेंट अपने घर पे ट्राई कर लीजिए, आपके पैसे यूं बच जाएंगे। ये वाला जो मास्क है 100% नेचुरल है, इसमें इतना भी केमिकल आपका यूज नहीं होगा। इससे आपके बालों को फायदा ही फायदा होगा और नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं है। बस कुछ ही चीजों को यूज करना है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं। बालों की कंडीशन मेरे मास्क लगाने से पहले की है। आफ्टर रिजल्ट मैं आपको अपनी वीडियोस जल्दी से शेयर करूंगी। पहले आप मेरी ये वाली कंडीशन देखिए, अभी मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ही फ्रिजी और लाइफलेस। इसमें मैंने अभी वो वाला मास्क नहीं लगाया है, बस वो वाला मास्क बनाते हैं, जल्दी से लगाते हैं, शैम्पू से धोते हैं और उसके बाद देखते हैं लाइव रिजल्ट इस केराटिन ट्रीटमेंट को लगाने के बाद मेरे बालों में क्या होता है। अगर आपने ये वाला मेरा बताया हुआ केराटिन ट्रीटमेंट अपने घर पे यूज कर लिया ना बालों में लगाकर, तो आपके बाल इतने सिल्की और शाइनी हो जाएंगे कि ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट जो आप पार्लर से कराते हैं वो तो आप भूल ही जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, कितनी देर तक लगाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट अपने घर पे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन, कोई भी आप खाली बर्तन ले लीजिए और उसमें हम डालेंगे 1 ग्लास भरकर पानी। तो इस तरह से आपको डालना है और उसके बाद ही आपको गैस ऑन करनी है। गैस ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए भिंडी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, भिंडी। यही हमारा सबसे ज़्यादा केराटिन ट्रीटमेंट का काम करेगी। तो मैंने लगभग 7 से 8 भिंडियाँ ले ली हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो 8 से 10 आप ले लीजिए। तो इसको इस तरह से पीसेस में काट देना है और पानी में डाल देना है। जो हमारा पानी बॉईल हो रहा है उसमें हम इसे डाल देंगे। फिर इस पानी को हमें बॉईल करना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स हमें इसको ऐसे ही पानी में बॉईल कर देना है। तो जब 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पे हो जाएंगे इसे बॉईल करते हुए, तो आप देखेंगे कि ऊपर इसका एक ग्रीन कलर का झाग जैसा आ रहा है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे के पूरे ट्रीटमेंट में। और आप देखेंगे कि जो भिंडी का जो स्टिकी सा टेक्सचर है यही हमें चाहिए।
और 10 से 15 मिनट में जब बॉईल होगा तो उसके बाद आपको गैस को लो या मीडियम रख देना है। और उसके बाद हमें डालने हैं फ्रेश करी लीव्स। ये आपको कम से कम 19 से 20 करी लीव्स आपको चाहिए, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भिंडी में नेचुरल म्यूसिलेज होता है जो बालों को स्लिप और स्मूथनेस देता है। ये नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है, ड्राई और फ्रीजी बालों को इंस्टेंटली सॉफ्ट बनाता है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को बनाकर लगाएंगे तो आपको बालों को वॉश करने के बाद कंडीशनर लगाने की कोई नीड नहीं होगी। देखिए, करी लीव्स डालते ही किस तरह से झाग बहुत ज्यादा बन गया है और ज्यादा झाग आ रहा है। यहाँ पे करी लीव्स हमारे बालों में डबल बेनिफिट का काम करेगा। इसमें होता है आयरन, विटामिन्स, जो कि हमारी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को रोकता है, बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसके बाद हमें डालना है ये मेथी दाना। मेथी दाने को आपको रात भर भिगोए रखना है इस तरह से, और ये जब सुबह फूल जाएगा तो इसमें आपको ये पूरा डाल देना है। मेथी दाना प्रोटीन रिच होता है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, स्कैल्प इन्फेक्शंस को दूर रखता है। अब हम इसमें डालना है सबसे लास्ट चीज, वो है अलसी, फ्लैक्स सीड जिसे हम कहते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और नेचुरल जेल होता है। ये बालों में शाइन और नेचुरल सिल्कीनेस लाता है, स्प्लिट एंड्स और ड्राइनेस को भी कम करता है। अच्छा, भिंडी के अलावा बाकी जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको सिर्फ 5-5 मिनट हमें बॉईल करना है, लेकिन जो हमने भिंडी डाली थी उसे हमें 10 से 15 मिनट कंपल्सरी बॉईल करना है। और फुल आंच में हमें इन सारी चीज़ों को बॉईल करना है। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की हेल्प से इस तरह से चला लेना है। बस ये अब लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमें अपनी गैस ऑफ कर देनी है और इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देना है। तो कुछ ही टाइम में आपका जो मिक्सचर आपने बनाया है वो ठंडा हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी स्टिकी सी लग रही है। और यही हमें चाहिए। हम जब अपने बालों में केराटिन कराते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट, तो उसमें भी आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, ग्लॉसी और स्मूथ हो जाते हैं। तो वही चीज़ आज हम घर पे ट्राई करेंगे। आप सब लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि भिंडी, करी लीव्स, मेथी और अलसी से इतना बढ़िया पैक बन सकता है बालों के लिए। ठंडा होने के बाद हमें इस पूरे मिक्सचर को एक मिक्सी जार में डाल देना है, जिस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ। और अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर देना है। हम जितना अच्छा ग्राइंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। ग्राइंड करने के बाद आपका जो मिक्सचर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको ये मिक्सचर किसी चीज़ से छान लेना है, जैसे कोई बड़ी छन्नी हो उससे आपको इसे छान लेना है किसी बड़े बाउल में, जैसे मैं यहाँ पर अब छानूंगी। और इस चीज़ को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि भिंडी के जो भी पार्टिकल्स हैं, अलसी के पार्टिकल्स हैं, करी लीव्स के पार्टिकल्स हैं, वो जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे और फिर वॉश करेंगे तो वो इजीली आपके बालों से निकल जाएंगे। वरना क्या होगा ना, अगर ये पार्टिकल्स रह गए तो वो आपके बालों में फंस जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से छान लीजिए। और इसको अगर आपको और अच्छे से इसका पूरा का पूरा फायदा लेना है तो आप चाहें तो इस छन्नी से छानने के बाद आप कपड़े से भी छान सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया था कि डबल मेथड से मैंने छाना था। एक बार मैंने इसे छन्नी से छाना, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से कपड़े से छाना। उससे क्या हुआ कि इसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे वो आराम से कपड़े में आ गए और ज्यादा से ज्यादा हमें जो ये लिक्विड चाहिए ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ गया। अब है एप्लीकेशन की बारी। इसको किस तरह से लगाना है। सबसे पहले तो आपके बाल अच्छे से सुलझे होने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सुलझा रही हूँ। अगर उलझेंगे तो उसी के ऊपर अगर आप लगा देंगे तो हो सकता है कि धोते वक्त आपके बाल टूटें। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है बालों में लगाने के लिए। अब आपको इस मिक्सचर को रूट से टिप तक पूरा अच्छी तरह से लगाना है और पूरे बालों को कवर करना है। और उसके बाद पूरे बालों में कवर करके हमें इसे कम से कम 1 घंटे के लिए अपने सिर पे छोड़ देना है। तो 10 मिनट में इजीली ये आपके बालों में अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना केराटिन मिक्सचर पूरा लगा दिया है और 1 घंटे के बाद हमें इसे कोई भी माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप यूज करते हैं, उससे वॉश कर देना है। और मैंने अब अपने बालों को वॉश कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं, कितने सुलझे, कितने सिल्की, कितने स्मूथ और कितने शाइनी हो गए हैं। बालों का टेक्सचर आप देखिए। और पहले की पिक आपने देखी थी, पहले मेरे बाल कैसे हो रहे थे और अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है ना कि मैंने कोई केराटिन ट्रीटमेंट कराया हो और जैसे मैं अपने बालों में स्पा करवा के आई हूँ।
रियली इट्स वेरी इफेक्टिव। आप जल्दी से इसे यूज़ करें और उसके बाद मुझे अपने अपने फीडबैक शेयर करें। ये बहुत अच्छा है, अगर एक बार आपने करा तो आप इसे बार बार करेंगे, कहीं भी जाने से पहले आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जल्दी से इसे ट्राई करें और उसके बाद अपने पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे दें। दोस्तों, इस मास्क को आप और भी बहुत सारे तरीके से लगा सकते हो। जैसे आप चाहें तो इसको मेहंदी में मिलाकर लगा सकते हो, हेयर टोनर के साथ ऐड करके लगा सकते हो और एलोवेरा जेल के साथ स्मूथनेस के लिए लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा नेचुरल केराटिन शाइन हेयर मास्क एट होम। तो आप सबको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आपको कॉस्टली पार्लर ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मास्क आपके बालों को बनाएगा सिल्की, शाइनी और स्मूथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट हेयर केयर टिप की रेमेडी आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे नेचुरल। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।